टू माय चैनल। आई होप आप सभी बच्चों अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, यूपीएसआई हो चाहे कांस्टेबल हो 2026 दोनों के लिए ही है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रचनाओं से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है हिंदी साहित्य में। और हमारा क्या है कि इसमें मैंने टोटल 17 जो कवि और लेखक को लिया हुआ है, बट टोटल ये 20 हैं। और लेकिन क्या है कि आपको इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और क्या है कि इस वीडियो में मैंने टोटल 5 लोगों को लिया हुआ है। सूरदास हो गए, आपके तुलसीदास हो गए, और दरपति विजय, नरपति नाल और जगनीक, इनको हमने लिया हुआ है ना। बाकी की जो है हम आपको मुश्किल से 5-6 दिन में सारी की सारी जितने भी फेमस हैं ये कवि, इनकी सबकी रचनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखो सूरदास है, इसमें इसको हम कैसे याद करेंगे। सूरदास में देखो यहाँ लिखा हुआ है सूर सागर, तो इनका जो वर्डी है आगे का देखो सूर निकल रहा है इसमें सूर, और इसमें भी सूरदास है। ठीक है, इसमें भी हमारा सूरदास है और इधर भी देखो सूरदास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को रिलेट कर लेंगे कि भाई सूरदास, सूरसागर और सूर सारावली। ठीक है, और साहित्य लहरी, अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो अगर वो सूरदास है यानी अंधा है, उसको दिखता नहीं है, तो क्या वो लहर के पास जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज लहर उसको अपने साथ ले जाएगी बहा के, इसलिए उसके पास नहीं जाएगा। तो लहर से हम याद कर लेंगे कि सूरदास व्यक्ति लहर के पास नहीं जाता है, तो साहित्य लहरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये तुलसीदास की जो भी रचनाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में देखो देखो तुलसीदास क्या होता है कि सपोज दैट आप कहीं मंदिर में घूमने गए हो, वहाँ पर आपने तुलसी की माला देखी। अब आप अपनी फैमिली से जिद कर रहे हो कि मुझे भाई माला चाहिए तुलसी वाली। तो आपके घर वालों ने कहा कि नहीं देंगे। तो आपके घर वालों ने पूछा कि लेकिन कौन वाली माला, तो तुमने बोला तुलसी वाली माला। तो कौन वाली से देखो कवितावली, लास्ट वर्ड देखो वली, गीतावली और दोहावली, और ये एक हमारा यहाँ पे है कृष्णावली। ठीक है, तो इस तरीके से जिसके लास्ट में वली आएगा तो आपको याद हो जाएगी कौन वाली, तुलसी वाली। तो ठीक है, तुलसी इससे हो जाएगा हमारा तुलसीदास, ये आपकी याद हो गई। इसका देखो रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस, अब इसमें क्या है, रामचरितमानस जो है ये क्या है कि मतलब ये भी एक हमारा एक तरीके से महाकाव्य है ना। तो इसमें भी क्या होती है, राम जी से रिलेटेड है, और राम जी से रिलेटेड है तो राम जी बहुत ज़्यादा किसको सबसे ज़्यादा मानते थे, तुलसी माता को मानते थे बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। विनय पत्रिका हो चाहे हनुमान चालीसा हो। ठीक है, देखो हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी को तुलसी का भोग लगाया जाता है, तुलसी का भोग लगता है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो गई हमारी। पार्वती मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, और हनुमान जी की पूजा होती है, और उस पूजा में तुलसी जी की पत्ती चढ़ाई जाती है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद है विनय पत्रिका। अब तुलसी का जो पत्ती होती है, तुलसी की पत्ती कैसी होती है, पत्र जैसी होती है, बोलते हैं ना तुलसी की पत्ती कैसी होती है, पत्र जैसी होती है, और उस पर ही हम लिख सकते हैं, है ना, लिख भी सकते हैं, जय श्री राम लिख लो या जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो पत्रिका में, है ना। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, इसका बाद हमारा है कि बैरबे रामायण, है ना, रामायण। अब देखो कोई भी व्यक्ति रामायण होता है, रामायण कराता है, कुछ भी कराता है, तो उसमें तुलसी माता की तो पूजा होती ही है ना, तुलसी की पत्ती चढ़ती है, तुलसी माता की पूजा होती है। तो इस तरीके से हम इसको याद रिलेट कर लेंगे। और वैराग्य संदीपनी, अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, वैराग्य मतलब क्या होता है, बिल्कुल पागल हो जाना, पागलों को जैसे गुस्सा करना, ये सब चीज़ें होना। तो हम इसको वैसे रिलेट करेंगे कि भाई वही आपने माला के लिए कहा था तुलसी वाली, तो आपके घर वालों ने दिलाया नहीं, तो आप क्या हो गए, वैराग्य हो गए, यानी गुस्सा हो गया अपने घर वालों से। ठीक है, तो वैराग्य हो गए किससे, तुलसी नहीं दिलाई तो वैराग्य हो गए। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेना, एज अ स्टोरी वैसे आपको याद करना है। इसका बाद अगला है हमारा दलपति विजय, और ये है हमारा खुमान राशो। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो दलपति विजय। अब जब खुमान, वो कहते नहीं कि अरे तुमको तो अपने ऊपर बड़ा खुमान है, खुमान है मतलब तुमको तो अपने ऊपर बड़ा मतलब भरोसा है अपना। तो जब कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको अपने ऊपर क्या हो जाता है, बड़ा खुमान हो जाता है। जब कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको अपने ऊपर क्या हो जाता है, खुमान हो जाता है। इसका अगला है हमारा नरपति नाल है, और ये है हमारा बीसल देव राशो। इसको हम कैसे याद करेंगे कि भाई एक नर है, उसका नर मतलब मादा, या मतलब एक तरीके से मान लो उसको फीमेल मानो नर को, एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, उसका पति है, उसके पति में क्या है, 20 देवताओं की शक्ति है। तो बीसल से 20 और देव, यानी उसके पति में क्या है, 20 देवताओं की शक्ति है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लोगे। जब भी कहीं आएगा बीसल देव, तो यानी 20 देव की शक्ति किसमें है, उसके नरपति, यानी नरपति नाल हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला है हमारा जगनीक। जगनीक मतलब क्या है, जगनीक की जो प्रसिद्ध रचना है वो हमारी क्या है, परमाल राशो। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि भाई गिन गिन, जगनीक में हमने निकाल लिया गिन, और क्या गिन, माल गिन, यानी परमाल राशो। माल मतलब क्या होता है, कोई भी सामान आया आपका रखा हुआ है तो आप उसको कहें नहीं गिन, तो जगनीक, तो गिन क्या, पर मतलब माल गिन, है ना। तो परमाल में माल हो गया और जगनीक में गिन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पांच आपकी रचनाएं अच्छी तरीके से याद करा दी। बाकी की रचनाएं धीमे धीमे करके आपको मिल जाएंगी 5-6 दिन में। ये टोटल 20 जो हमारे कवि और लेखक हैं इनकी रचनाएं आपको ट्रिक की हेल्प से याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।